हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं सैटरडे सुबह से स्टार्ट कर रही हूं। बच्चों का स्कूल है, अनिकेत अक्षित का पेपर है, अखिल को आज छुट्टी है। उन्हीं को स्कूल जाना है और मैं उन्हीं के लिए तैयारी कर रही हूँ। किचन में मैं सब्जी छोंक के आ गई हूँ और इधर उनकी यूनिफॉर्म मुझे प्रेस करनी थी। मुझे रात को भी एक बार करनी है और सुबह भी करनी है, क्योंकि सुबह उनको फ्रेशली यूनिफॉर्म आयन चाहिए। और रात को मैं इसलिए कर देती हूँ कि कई बार लाइट का भी इश्यूज़ हो जाता है। होता तो नहीं है, बट कई बार हो भी जाता है। अगर आप रात को तैयारी करके ना रखो तो सुबह कुछ ना कुछ मुश्किल काम पड़ ही जाता है। अभी मैं उनको फिर से उनकी जो यूनिफॉर्म है वो प्रेस करके दे दूँगी। बच्चे भी मेरे साथ ही उठ जाते हैं। अखिल तो सोया है, उसको छुट्टी है। वो उठ गए हैं, नहा धो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं और अभी वो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह लगा के रेडी हो जाएंगे। फिर मैं किचन में जाके बाद में उनके लिए चपाती बना दूँगी। अभी मैं सब्जी को तड़का लगा के आ गई हूँ ताकि वो सिम हीट पे अच्छे से पक सके, क्योंकि सब्जी को तो थोड़ा टाइम लगता ही है। अभी तो फ्रेशली सब्जी भी नहीं है, जैसे गोभी वगैरह सीज़न का तो नहीं है। जब सीज़न का होगा फिर तो वो बड़ी जल्दी कुक हो जाता है, बट अभी गोभी थोड़ा टाइम लगाता है कुक होने में, इसलिए मैं इंडक्शन पे छोड़ के आ गई हूँ। अब मैंने उनको यूनिफॉर्म आयन करके दे दी है। वो रेडी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हो जाते हैं, 80% रेडी वो हो ही जाते हैं। फिर मैं उनको बाद में देख लेती हूँ जब वो स्कूल जा रहे होते हैं कि कोई चीज़ उनकी छूट तो नहीं गई है। जहाँ कई बार बच्चे ऑयल वगैरह लगाना भूल जाते हैं, कंघी वगैरह लगाना भूल जाते हैं। और अक्षित को तो प्रॉब्लम होती है शूज़ में। उसको डेली पूछना है कि सीधे कौन से हैं, उल्टे कौन से हैं। और अभी वो पूछने आया है और मैंने उसको बताया है कि जो तूने पकड़े हैं वो सीधे हैं, बट वो लगा के मेरे पास उल्टे आया है। फिर वो एक बार पूछने आता है और एक बार दिखाने आता है। मैं उसको बोलती हूँ सीधे हैं, बट जब वो पेयर करके आता है तो वो उल्टे होते हैं। उसको अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है शूज़ में। ज़्यादातर बच्चों को होता है, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, सीख रहे हैं और सीख के ही उनको भी आएगा। सबको ऐसा ही आता है, हम भी वैसे ही थे। अब मैंने चपातियाँ बना ली हैं, सब्जी भी मेरी बन गई है, दूध भी मेरा बॉयल हो गया है, ताकि बच्चों को अगर दूध पीना है तो दूध पी लें, खाना खाना है तो खाना खा लें। मैं ऐसे ही काम करके चलती हूँ। अभी उनको चपाती और सब्ज़ी खानी थी एक एक, वो मैंने उनको दे दी है और अभी मैं उनका लंच बॉक्स भी तैयार कर दूंगी। बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, बच्चे जल्दी आ जाते हैं, आजकल उनके पेपर चल रहे हैं, 12:45 तक आ जाते हैं। बट फिर भी मैं उनको लंच दे देती हूँ कि अगर पेपर जल्दी हो गया तो कर लेना, वरना आप गाड़ी में कर लेना, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, सुबह इतना कुछ खा के नहीं जाते हैं। 6:30 बजे के करीब उनको जाना होता है, तो बेचारे कितना खाएंगे, सुबह सुबह तो भूख भी नहीं होती है। इधर मेरा नाश्ते का जो काम है वो हो गया है, क्योंकि अखिल को छुट्टी है और उसको मैं अभी उठाऊंगी जब इनको छोड़ के आऊँगी। तो फिर दोपहर का लंच भी मुझे जल्दी बनाना होता है, क्योंकि ये 12:45 बजे तक आ जाते हैं। मैंने चने भिगो के रख दिए थे और अब मैं उनको भी चढ़ा दूँगी ताकि वो इंडक्शन पे सिम हीट पे पक सकें। और जब मेरा रूटीन वर्क ख़त्म होगा, साफ़ सफाई, तो तब मेरा लंच बनाने का टाइम भी हो जाता है। इसीलिए माइंड में सारे काम रखने पड़ते हैं। अभी मैं अनिकेत अक्षित को ड्रॉप करने जा रही हूँ, जहाँ उनकी गाड़ी आती है। तो मैं छोड़ के आ चुकी हूँ और आके ही फिर मैं भगवान जी की जो पूजा है वो मैं करती हूँ। अपने लिए मैं चाय बनाती हूँ और फिर लड्डू गोपाल जी को भी मैं दूध का जो भोग है वो लगाती हूँ। और इधर मैं तुलसी माता जी की भी डेली सुबह शाम पूजा करती हूँ।
दूध मेरा बॉयल हो गया था। मैं बच्चों को जब छोड़ने गई थी तब मैंने किया था। ठंडा हो गया है और अब मैं लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दूंगी, क्योंकि उनको गर्म चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो भी बाल स्वरूप हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं वैसे हैं वो। बच्चों को हम गर्म चीज़ नहीं दे सकते, और इसी कारण ये भी बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उनको खाना जो है वो ठंडा देना है, गरम नहीं देना है। उनका भी जो मुंह है वो जल सकता है। इसीलिए मैं पहले गरम करके दूध रख देती हूँ। जब वो पीने लायक होता है तो फिर मैं उनको भोग लगाती हूँ। उनको मैंने भोग लगा दिया है और अब ये मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, क्योंकि पानी तो मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले अपना 1 लीटर ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर ये 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद जो समय है फिर मैं चाय पीती हूँ। और ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। अभी मैंने अपनी चाय बना ली है। अखिल को मैंने उठा दिया था कि आप भी उठ जाओ, ब्रश वगैरह करके दूध वगैरह पी लो, बच्चों का थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए तो ठीक है, क्योंकि हफ्ता भर तो उनको सुबह जल्दी जल्दी ही होती है। छुट्टी वाले दिन थोड़ा रिलैक्स मिलता है कि चलिए धीरे धीरे थोड़ा काम कीजिए। मैंने उसको बोला कि तू थोड़ा फ्रेश हो जा और दूध वगैरह पी ले, दूध बिस्किट, और मेरा काम हो जाएगा जब रूटीन वर्क तो फिर मैं तुझे चपाती बना के दे दूँगी, क्योंकि सब्जी तो बन के रखी थी और चने भी मैंने चढ़ा दिए थे। अभी मैं और अखिल अपना नाश्ता एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि मैं भी मोस्टली जो डिनर है वो स्किप ही करती हूँ 90%। लंच ही किया होता है मैंने, और दूसरे दिन सुबह मुझे अच्छी खासी भूख लग जाती है। बट फिर भी नाश्ता तो बना होता है, बच्चे नाश्ता करके लंच लेके जाते हैं, बट मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे चाय पीने की क्रेविंग होती है। जो बंदा सुबह 4:30 4:45 उठेगा तो 7:15 7:30 बजे के करीब फिर कुछ तो कुछ खाने का मन करता है। बट मैं खाना उस समय प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी होती है। अगर मैं खाना खाऊं तो फिर हो सकता है मैं ज़्यादा खा लूँ, तो तभी मैं चाय पीती हूँ। खाली चाय नहीं, 2-4 बिस्किट खा लिए या 1-2 रस्क वगैरह खा लिया। खाली चाय मैं नहीं पी सकती कभी कभार। तो इसलिए मैं और अखिल अभी यहाँ बैठ के बरांडे में बैठ के नाश्ता कर लेंगे। सुबह सुबह यहाँ बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि इधर साथ में ही मेरे प्लांट्स भी लगे होते हैं और मुझे यहाँ बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मेरे यो रूटीन वर्क हैं, झाड़ू पोछा वो सारा हो गया है, और अभी कपड़े भी प्रेस करने वाले बहुत हो चुके थे। अब मैं फ्री थी, ये 10 बजे का टाइम था। मैंने सोचा कि चलिए अभी लंच बनाने में 1 घंटा है, 11 11:30 बजे ही मैं स्टार्ट करूँगी। तब तक मैं कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। ये मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। अब मैं अपने और बच्चों के अलग अलग जो कपड़े हैं उनको अरेंज कर लूँगी। उनके और अपने कपड़े मैं अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दूँगी, तब बच्चों को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब उनके कपड़े उनकी जगह पे आप रख दो तो फिर वो जब नहाते हैं तो अपने आप ही कपड़े ले लेते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, उनकी हर चीज़ उनकी जगह मैं रख देती हूँ, उनको पता है। टॉवल तक फिर वो जब नहाते हैं तो वो अपने आप ही ले लेते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अखिल ने भी सुबह दूध बिस्किट खाया था। अब उसे भूख लग चुकी है, उसको मैं चपाती बना के दे दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। और इधर मेरे जो चने हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं, और इंडक्शन पे मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया है। चावल भी मैंने धो के रख दिए थे। जब पानी उबलेगा तो मैं चावल बना लूँगी, फिर उसके बाद मैं सब्जी को तड़का भी लगा दूँगी। इसके लिए मैं लहसुन अदरक प्याज टमाटर पहले ये कट करके रख लूँगी। तब तक मेरा जो तवा है वो गर्म हो जाएगा और एक साइड पे मेरे चावल बन रहे हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ किचन में आके, ये नहीं कि एक ही काम किया, नहीं, 3-4 काम। गैस पे कुछ चढ़ा दिया, उधर हीटर पे कुछ चढ़ा दिया, ताकि जो हमारा काम है वो जल्दी हो सके और समय भी बच सके, क्योंकि गर्मी भी होती है और काम तो करने ही हैं। और थोड़ा दिमाग लगा के फटाफट से जो हमें अपने काम हैं उनको हमें पूरा करना होता है। अगर हम स्लो स्लो काम करेंगे, एक ही काम अगर हम किचन में कर रहे हैं तो उसको कुक होने में टाइम लगेगा, और हम ऐसे ही पास खड़े होके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें।
2-3 काम हम एक समय पे कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। वहाँ पे मेरे चावल कुक हो रहे हैं और इधर मैं 2-4 रोटियाँ बना के रख लूँगी, क्योंकि दोपहर चावल तो बने ही होते हैं, बट कई बार एक आधी रोटी हमें खानी होती है। मैं तो एक आधी रोटी साथ में खाती हूँ, मैं अकेले चावल नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर में चावल लवर कोई भी नहीं है। बच्चों को अगर मैं 15 दिन 20 दिन भी चावल ना दूँ तो वो नहीं कहेंगे कि हमें चावल क्यों नहीं दिए। मैं बनाती हूँ, थोड़े बनाती हूँ कि थोड़े थोड़े वो खा सके। पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते थे, अब मैं थोड़े बनाती हूँ ताकि उनको थोड़ी आदत लग सके। इसलिए मैं 1 कटोरी चावल डेली बनाती हूँ, बट वो साथ में चपाती भी खाना प्रेफर करते हैं। अखिल के लिए मैंने चपाती बना दी है। अखिल को बोला कि आप ले जाओ अपने हिसाब से सब्ज़ी वगैरह डाल के। इतना काम तो बच्चों से करवाना ही चाहिए, ये नहीं कि आप सब कुछ उनको बेड पे ही फैसिलिटी दे रहे हो और बाद में फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगी कि कभी कभार हमें कहीं जाना है, जहाँ कोई प्रॉब्लम बन गई तो बच्चे तो फिर बना हुआ खाना भी डाल के नहीं खा सकेंगे, क्योंकि हमने उनको आदतें ही ऐसी लगाई हैं। अब मेरे चावल भी कुक हो रहे हैं, अब मैं चावलों को छान लूँगी और इधर मैंने एक और कढ़ाई रख दी है ताकि मैं सब्ज़ी को तड़का लगा दूँ। और ये देखिए, मुझे एक आधी कटोरी जब चावल बनाने होते हैं तो मैं ऐसे कढ़ाई में भी बना लेती हूँ, अच्छे बनते हैं। और इधर मैं सब्ज़ी को भी तड़का लगा लूँगी। ब्लैक चने उबाले थे मैंने, अच्छे से उबल गए हैं, मैंने उसकी ग्रेवी डाल दी है और चने को थोड़ा सा मैश करके डालेंगे तो वो अच्छे बनते हैं। अब मैं इनको अच्छे से खुला लूँगी और ये अच्छे से पक जाएंगे। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। और ये थी मेरी शाम की वॉकिंग क्लिप, जो मैं डेली वॉक पे जाती हूँ और मैं डेली इसमें ऐड करती हूँ। और आप देख लीजिए, मैं 1 घंटा डेली वॉक करके जाती हूँ। बिज़ी हूँ मैं 3 किड्स के साथ, फिर भी मैं अपनी जो हेल्थ है उस पर भी ध्यान देती हूँ। मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगी तो मैं अपना घर अच्छे से चला सकूँगी। अगर मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दूँगी तो फिर मैं अपना घर कैसे चलाऊँगी। इसलिए हमें घर का भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा समय निकाल के अपने हेल्थ के बारे में भी सोचना है, तभी हम घर को और बच्चों को अच्छे से संभाल सकते हैं।